वेलकम टू रोटेक चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम किस तरह काली लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स में विंडो के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं किसी भी ब्राउज़र पे का वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पर हम सर्च बार में क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो वर्चुअल बॉक्स है उसको यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास आ जाता है वर्चुअल बॉक्स। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये इसका मेन जो वेबसाइट है virtualbox.org, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे साइड पे हमें दिखाई दे रहा है डाउनलोड। ओके, यहाँ मैं डाउनलोड पर क्लिक कर लेता हूँ और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ये जो हमारी वर्चुअल बॉक्स है वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे हमने विंडो होस्ट के लिए इंस्टॉल कर देना है क्योंकि हम विंडो में इंस्टॉल कर रहे हैं। इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इसको पॉज आउट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका है। ओके, दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे फिर से सर्च कर लेते हैं काली लिनक्स को। ओके, काली लिनक्स को सर्च करने के बाद इसका अपना जो ऑफिशियल वेबसाइट है kali.org, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने इंटरफेस ये है। यहाँ डाउनलोड पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अब इसका ISO इमेज की तरफ चलेंगे। नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं पेज को। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आ गया है इंस्टॉलर इमेज। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ISO पर। यहाँ पे जो हमारा अगर 32 बिट है तो 32 बिट के लिए, और अगर 64 है तो 64, ये आपकी विंडो पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डाउनलोड पर क्लिक कर लेते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ये भी हमारे पास यहाँ पे आ गया। ओके, ये तकरीबन 3 GB है, 3.9 GB। इसको भी मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इन दोनों को डाउनलोड कर चुका हूँ ताकि ज़्यादा वक्त ना लगे। ओके, ये दोनों मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये काली लिनक्स है और दूसरा जो है वो वर्चुअल बॉक्स है। ओके, तो ये दोनों मेरे पास पड़े हुए हैं। मैं वर्चुअल बॉक्स को डबल क्लिक यहाँ पे कर लेता हूँ वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पर तो मैंने वर्चुअल बॉक्स को तो डेस्कटॉप पे ले जाओ या यहीं से कर लो, उसमें कोई इशू नहीं आता। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया है। इसको यस करना, शायद स्क्रीन पे दिखाई ना दे हो। यहाँ पे हम यस कर लेते हैं। यस करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो सेटिंग आता है इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद इसी को सी ड्राइव में ही इंस्टॉल करना होगा। ओके, इसके बाद इसको यस कर लेते हैं, फिर यस कर लेते हैं, फिर इंस्टॉल पर क्लिक कर लेते हैं। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो वैसे इसमें कोई इशू नहीं होती है। नॉर्मल जो भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं इसी तरह नेक्स्ट नेक्स्ट करके ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हम इसको फिनिश कर लेते हैं। फिनिश करने के बाद ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे हमारे पास टास्क बार में आ गया है इस तरह यहाँ पे, और आपके पास स्क्रीन पे भी आया होगा। तो हमारे पास हम चलते हैं और स्क्रीन पे यहाँ पे भी आपके पास ये आया हुआ है। ओके, तो हम यहाँ से ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले यहाँ न्यू पर क्लिक कर लेते हैं। न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम उसका नाम दे देते हैं जो कि हम अपने मशीन को नाम देना चाहें। मैंने इसको नाम दे दिया काली। ओके, काली के बाद यहाँ पे वो लोकेशन है जहाँ पे आपने इसको इंस्टॉल करना है काली लिनक्स को। वर्चुअल बॉक्स तो हमने सी में इंस्टॉल किया। ओके, अब ये काली लिनक्स को कहाँ पे इंस्टॉल करना है, इसके लिए मैं सी में, मेरा जगह थोड़ा कम है, मैं दूसरे डिस्क में इसको रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसी डिस्क को सेलेक्ट कर लेना है। ये है हमारे पास। इस डिस्क को मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ और उसी फोल्डर के अंदर मैं फिर यहाँ पे अपनी काली लिनक्स को रखूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये फोल्डर बना लिया। अब इसी फोल्डर को मैंने सेलेक्ट किया और फोल्डर सिलेक्शन पर क्लिक करके मेरा काली लिनक्स ई डिस्क में इंस्टॉल होगा। ओके, इसके बाद यहाँ थर्ड नंबर पे हमने क्या कर देना है, ISO इमेज को सेलेक्ट करना है जो हमने डाउनलोड किया है काली लिनक्स का। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अदर्स पे क्लिक किया। अदर्स पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड में हमारे पास जो काली लिनक्स पड़ा हुआ है, ओके, मैंने जो भी डाउनलोड किया हुआ है इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ही ये हमारे पास जो ISO फाइल है उसने यहाँ पे डिलीट कर दिया ले आया। अब बाकी जो लिनक्स है या 1 to 64 बिट ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। अब इसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास 8192 MB है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 40 कर लेते हैं, यानी 50-50 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 40। ओके, यानी 40 हमने क्या दे दिया, बेस मेमोरी दे दिया। दूसरे नंबर पे हमारे पास अब हमने CPU हमारे पास जो है वो कितना है, यहाँ पे जो हमारे पास टास्क बार है, टास्क बार पे राइट क्लिक कर दो। राइट क्लिक के बाद टास्क मैनेजर पे चले जाओ। टास्क मैनेजर पे जाने के बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस पे आपने क्लिक कर देना है। परफॉर्मेंस पे क्लिक करने के बाद आपकी CPU जो है कोर, ये आपको बता देगा। तो ये मेरे पास कोर जो है 2 है। तो कोर अगर मेरे पास 2 है तो मैंने वहाँ पे 1 कोर दे देना है। ओके, 1 कोर मैंने यहाँ पे दे देना है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर मेरे पास कोर 4 होता है या तो मैं 2 दे देता, या कोर 3 होता तो 1 by 1 दे देता। इसी तरह जितना कोर है इसका आधा हिस्सा हमने काली लिनक्स को देना है। अब यहाँ पे बस यही करना है, इसको टिक नहीं करना है, बस नेक्स्ट पर क्लिक कर दे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के लिए इसके लिए जो मेमोरी है वो 25 GB काफ़ी है, तो मैं चाहता हूँ इसको 32 कर दूँ या 40 GB।
32 कर लेता हूँ। ओके, मैंने 32 GB दे दिया। अदरवाइज ये तकरीबन 8 GB में इंस्टॉल होता है, बाकी एक्स्ट्रा स्पेस उसके पास होता है अगर आप इसके अंदर कुछ चीज़ों को इंस्टॉल करना चाहते हो, जैसे विंडो की सी फाइल। तो ये हमारे पास 32 GB मैंने दे दिया। इसके बाद मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास सामने जो भी चीज़ें थी वो वन बाय वन यहाँ पे दिखा दे रहा है, जो डिटेल्स थी। हम यहाँ पे फिनिश पर क्लिक कर देते हैं। फिनिश पर क्लिक करने के बाद जो हमारे Kali Linux है वो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी। अब हमने क्या कर देना है, स्टार्ट आइकन पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट आइकन पर क्लिक करने के बाद जो हमारी सिस्टम प्रोसेस है यानी इंस्टॉलेशन की Kali Linux की, वो आगे मूव कर पाएगी। तो इसके लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो हमारा जो Kali Linux इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो आ गया हमारे सामने। अब हम यहाँ को इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, पहले नंबर पे ग्राफिकल इंस्टॉलेशन हमारे साथ है, इसी को हम इंटर कर लेते हैं। ठीक है, इंटर करने के बाद जो आगे नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम करने की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइम ले सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है पहले पे Kali Linux की जो है लैंग्वेज को सेलेक्ट करना। तो लैंग्वेज ऑलरेडी वो इंग्लिश सेलेक्ट कर चुका है, यही इंग्लिश सही है। हम इसको आगे कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, सेलेक्ट योर लोकेशन। तो लोकेशन हमने सेलेक्ट करके दे देना है। मतलब मैं यहाँ पे इंडिया को सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ, जो कि हमारे रीजन के आसपास ही है, एशिया के अंदर। अब यहाँ पे कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड हम अमेरिकन यानी ये कीबोर्ड इंग्लिश कीबोर्ड जो है वो ठीक है। मैं इसी को सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास कहते हैं डिटेक्ट एंड माउंट इंस्टॉलेशन मीडिया की तरफ जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा टाइम ले सकता है। अच्छा, अब हमारे पास आ गया है। इसका नाम जो है बाय डिफॉल्ट Kali आया हुआ है। ओके, तो आप जो भी नाम यहाँ पे रखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे अपने नाम दे देता हूँ एक। ओके, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया जो, इसको यही इसी तरह कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि डोमेन दे दो, डोमेन नेम। तो मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम दे देता हूँ। ओके, ये मैंने चैनल का नाम दे दिया। इसके बाद मैंने आगे कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि आप अपना फुल या यूज़र नेम दे दें, वो भी अगर आप देना चाहते हो तो वही नेम दे दो। अच्छा, ये जो पहले नंबर पे नाम था वो आपको याद होना चाहिए, जो यूज़र नाम था। ठीक है, यहाँ पे फुल नेम फॉर द न्यू यूज़र। ओके, ये हमने कर दिया। जो हमारा यूज़र नेम है ये जॉब है, ये हमने याद रखना है क्योंकि ओपन होते वक्त फिर हमने ये नाम डाल देना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है। ओके, 1 2 3 कोई भी पासवर्ड आप दे दिए यहाँ पे। ये हमने पासवर्ड दे दिया। इसके बाद हमने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बनाया था, वो हम ड्यूल पर इंस्टॉल कर रहे थे तो हम मैनुअल पर कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने मैनुअल पर नहीं, गाइडेड यूज इंटायर डिस्क जो भी है उसी में इंस्टॉल कर दो। इसी को हम सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो डिस्क है उसने डिटेक्ट कर दिया। ये सारे प्रोसेस वो इसी डिस्क में कर लेगा। इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जो ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन। ओके, इसी को हम सेलेक्ट करके, यानी सारे फाइल जो है ये एक स्विप फाइल है, ये बूट लोडर है, ये सारे तो ये आ गए। अब फिनिश द पार्टीशन कर लेते हैं। इसको भी आगे कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसको यस कर लेते हैं। ओके, नो पे था, हमने यस कर दिया। जो पार्टीशन था पार्टीशन डिस्क, उसको आगे कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं सॉफ्टवेयर। अब हमने इस सॉफ्टवेयर जो भी बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है इसी को इसी तरह रहने दे देते हैं और इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए हैं और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में तकरीबन 10-20 मिनट लग जाते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप लीडर है, अब इसको हम यस कर लेते हैं। यस के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनुअली जो डिवाइस है इसी को यहाँ पे नीचे वी बॉक्स लिखा हुआ है वर्चुअल बॉक्स, इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। ये जो हमारा ग्रुप बूट लोडर है ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो बिल्कुल कंप्लीट मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये फिनिश आउट हो जाएगा और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब थोड़ी ही देर में हमारा जो विंडो है, जो Kali Linux है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो Kali Linux है इसी को हम एंटर कर लेते हैं और इसको डू नॉट शो अगेन कर ले, कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। तो हमारी जो Kali Linux है वो
यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम इसका पासवर्ड और यूज़र नेम दे देते हैं और ये रन हो जाएगा हमारे साथ। तो ये आ गया यहाँ पे हमने जो नेम दिया था उसी को हम एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे पासवर्ड। ओके, अब हमने इंटर कर दिया और ये जो काली लिनक्स है इसका इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा, यानी जो काली लिनक्स था वो हमारे पास इंस्टॉल हो गया। अब जो इसका टर्मिनल है या टर्मिनल्स है वो भी हमारे पास आ गया है इजीली। अब अगर हम इसको ओपन करना चाहे तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा कम करके फिर बढ़ा देते हैं। अच्छा, ये अब हमारे पास आ गया, इसका टर्मिनल वगैरह सब कुछ यानी स्मूथली काम कर रहा है बिल्कुल इजी तरीके से। अगर हम इसको ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करके इसको शट डाउन कर सकते हैं। ओके, यहाँ से शट डाउन कर सकते हैं और वापस ओपन करने के लिए भी हम इजीली तरीके से यहाँ पे वापस आ जाते हैं वर्चुअल बॉक्स में, और वर्चुअल बॉक्स में फिर यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक करके अब ये हमने बंद कर दिया, ये भी हमने बंद कर दिया। अब अगर हम इसको वापस ओपन करना चाहें तो यहाँ पे हम अपना वर्चुअल बॉक्स ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद हम स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे, यहाँ स्टार्ट पर, तो हमारी जो काली लिनक्स है वो डायरेक्टली रन हो जाएगा इजीली तरीके से। तो इस तरह हमारे पास काली लिनक्स जो है वो हम वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप काली लिनक्स को ड्यूल पर इंस्टॉल करना चाहते हो, मतलब काली लिनक्स भी हो और विंडो भी हो साथ साथ, तो इसके लिए भी हमने वीडियो अपलोड की हुई है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।